11 का पहाड़ा सभी के सबसे इजी होता है, कुछ नहीं करना होता हमें। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 45, 55, 11 छिक्के 66, है ना। सभी को ये पहाड़ आता है। अच्छा, रविंदर कुमार की आईडी से बच्चे आपको समझ नहीं आया क्या? बच्चे अगर नहीं आया तो मुझे बताइए। अब आप यस लिख रहे हो, कोई डाउट है क्या? बच्चे आपके सारे मैसेज में पढ़ती हूँ, तो अगर है, अच्छा ठीक है, नहीं है, ओके। देखो बच्चे, अभी तक हमने पढ़ा है जैसे पहाड़ों का आधार जोड़ है। जैसे अगर मैं 4 चौके 16 कर 4, जैसे हम 11 चौके क्या कर रहे हैं, 44 कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं। यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ आया? हाँ जी बच्चे, 11 का पहाड़ा ही लिख दिया, गुड। ठीक है, ये सब चीज सब बच्चे को पता है कि अगर मैं 11 पंजे कर रही हूँ 55 है, तो मतलब क्या कर रही हूँ, 11 को 5 बार जोड़ रही हूँ। और मुझे 11 पंजे पता है 55 होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता 11 छिक्का कितना होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें 11 और जोड़ दूंगी, है ना बच्चे। 11 इसमें और जोड़ दूंगी तो मुझे 66 मिल जाएगा, गुड। तो ये सभी बच्चों को अब तक समझ आ गया कि किसी भी पहाड़े का आधार जो होता है वो जोड़ होता है। तो हम किसी भी पहाड़ को जोड़ से भी कर सकते हैं और उसको गुना करके भी कर सकते हैं। और अगर मुझे 11 छिक्के पता है लेकिन 11 सत्ते नहीं पता है, 11 छिक्के 66 होता है, 11 सत्ते नहीं पता, तो मैं कैसे पता कर सकती हूँ, जिसका पहाड़ा है उसको ऐड करके, है ना, उसको उसमें जोड़कर। हाँ जी 77 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे। म्यूट रखिए अपने आप को प्लीज, सभी बच्चों से मेरी निवेदन है ना, बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल सही। तो 11 का पहाड़ा तो सभी को आता है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, 12 का पहाड़ा होता है ना। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। अब क्या होता है ना बच्चे, 11 तक तो मोस्टली सभी बच्चों को याद होते हैं पहाड़े, लेकिन उसके बाद ना भूलने लगते हैं बच्चे, है ना, बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। 12 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते भी ना कई बार याद नहीं आता पहाड़ा, कि आपको ये तो पता है कि 12 छिक्के 72 होता है, 12 सत्ते याद नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या कर सकते हो, जो हमने अभी तक पढ़ा है कि 12 छिक्के 72 है, 12 सत्ते क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें 12 और जोड़ देंगे, है ना। और इसका मतलब क्या होगा, हमने ये चीज भी देखी है बच्चे। हाँ जी बच्चे बिल्कुल, 84 होगा, कि इसका मतलब क्या, 12 को 7 बार जोड़ दो, 12 को 7 बार जोड़ दो। ठीक है, तो बच्चे अपने माइंड में हमेशा आपको ये चीज रखनी है। तो किसी भी पहाड़े का आधार ना जोड़ तो है ही है, और उसको हम गुना करके भी निकाल सकते हैं, जोड़ के भी निकाल सकते हैं। और हमें अगर एक पहाड़े का पहले वाला पता है, उसके बाद का याद नहीं आ रहा, तो मैं उसको उसमें ऐड करके भी निकाल सकती हूँ, है ना बच्चे। हाँ बच्चे बिल्कुल सही, बच्चों ने पूरा पहाड़ा लिख दिया, गुड। तो 12 सत्ते 84, 12 आठे 96, ठीक है, 12 नी में 108, 12 दाम 120। ठीक है, अच्छा जल्दी से बता दीजिए कि सभी बच्चों को 12 का पहाड़ा आता है, यस और नो, यस और नो, चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी, चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। अरे वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब सभी को आता है। यस मैम। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छे बच्चे। देखो अब हमने ना एक चीज सीखेंगे कि 12 के पहाड़े या 12 के बाद वाले पहाड़े को ना हम और एक कैसे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे पता है बच्चे को पहाड़ों को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, मेथड टू फॉर्म अ पहाड़ी। बेटा एक बार यस लिख दोगे ना तो भी मुझे समझ आ जाएगा, इतनी बार यस लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप यस यस लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोगिंदर तनवर की आईडी से बच्चा जो है, बच्चे आपको कोई डाउट है क्या, क्योंकि आप बहुत देर से हैंड रेस कर रहे हो। हाँ जी, कोई डाउट है क्या बेटा आपको? हाँ सही, 12 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, है ना। ठीक है बच्चे, तो फिर ऐसे हैंड रेस मत करो, तो ठीक है। अब अगर और हम क्या कर सकते हैं, 12 को 2 बार जोड़ देंगे तो भी 24 मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई अलग तरीका। अलग तरीका क्या है बच्चे, आप क्या कर सकते हो, इस 12 को ना, ये जो 12 है,
आप इस 12 को 10 प्लस 2 लिख सकते हो, उसका मतलब भी 12 ही होता है ना, है ना। 10 प्लस 2 लिख सकते हो, उसका मतलब भी 12 होता है। और फिर क्या करो आप, इसकी 2 से गुना कर दो। अब 2 से जब हम गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, पूरा ब्रैकेट है तो मैं इस 2 की गुना 10 से करूंगी और इस 2 की गुना इस 2 से करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, 10 की गुना जब हम 10 की गुना 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 20, प्लस यानी कि जोड़ में 2 की गुना 2 से करेंगे 4, तो भी हमें क्या मिलेगा 20 और 4 24। ये वाला मेथड तरीका सभी को समझ आया या नहीं, जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में यस, और जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या किया बच्चे, जो नंबर है ना, ये पहाड़े हम कौन से कहाँ पर करते हैं, 11 के बाद वाले में करते हैं। क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास जो भी पहाड़ा है हम उसको 10 प्लस, जैसे 12 का है तो 10 प्लस 2 लिख देते हैं। कामना कॉस्मेटिक की आईडी से जो बच्चा है ना, बच्चे अगर आप एक बार यस लिखोगे ना वाई, उसका मतलब भी यही होगा, और मल्टीपल टाइम लिखने का मतलब भी वही होगा। तो आप बार बार टाइप करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, पढ़ने में एनर्जी वेस्ट करो बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगी तो वही 20 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 24 हो गया। चलिए, अगर मैं ऐसे ही 13 को 7 से गुना करूं, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चैट सेक्शन में बताइए, अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं क्या लिखूंगी, 10 प्लस 3, है ना, 10 प्लस 3 गुना में 7, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 7 की 10 से गुना कर रही हूँ और 7 की ही 3 से गुना कर रही हूँ, तो क्या होगा 70 प्लस 21, तो 70 प्लस 21 कितना बना 91, है ना। तो हम किसी ये भी, समझ में नहीं आया, हाँ जी बच्चे, समझ में नहीं आया जी ये ये कैसे समझ, है। अच्छा मैं बता देती हूँ। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात, आपको पहाड़े तो याद होनी चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है पहाड़े का कुछ एक नहीं याद आ रहा, जैसे हमें पता है कि 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं वो बता रही हूँ आपको कि आप पहाड़ा कैसे बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप क्या करो, जो भी पहाड़ा है उसको 10 करके लिखो, 10 प्लस 10 में क्या जोड़ेंगे, 13 बनेगा 3, ठीक है। उसको गुना कर दो किससे, 7 से। आप कैसे गुना करेंगे, क्योंकि दो जो संख्याएं हो गई, तो 10 7 की गुना करो 10 से, और 7 की गुना ही करो 3 से, ठीक है। तो जब हमने 10 की गुना 7 से किया तो क्या मिलेगा 70, और 10 की 7 की गुना 3 से करेंगे तो मिलेगा 7 या 21, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 गुना 7 जमा 3 गुना 7, है ना। तो इससे क्या हुआ, ये हुआ 70 और ये हुआ 21, तो 70 और 21 कितना होता है 91। समझ आया आप सभी बच्चों को, जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में। ये एक मेथड है जिससे हम किसी भी टेबल को बना सकते हैं, है ना, कि अगर आपको याद नहीं है तो। वैसे सभी बच्चों को याद तो होने ही चाहिए, 20 तक पहाड़े 20-25 तक याद होने चाहिए, बट बीच में कभी होता है कि हमें याद नहीं आ रहा कि 14 सत्ते क्या होगा या 14 पंजे क्या होगा, 14 अट्ठे क्या होगा। अगर ये सभी बच्चों को समझ आ गया है ना, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि 15 पंजे का करूंगी अगर मैं तो कैसे करूंगी, ठीक है। आपको सॉल्यूशन नहीं बताना है, आपको सॉल्यूशन नहीं बताना है, आपको स्प्लिट जैसे मैंने तोड़कर बनाया है वैसे बनाना है। तोड़कर जैसे बनाया था कि 15 को हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 5, और उसकी गुना करेंगे 5 से, है ना बच्चे, और फिर क्या करेंगे 5 की गुना करेंगे 10 से, और इस 5 की गुना करेंगे 5 से। तो जब 5 की गुना 10 से करी तो हमें मिला 50, है ना, और इस 5 की गुना 5 से करी तो 25, तो 50 और 25 कितना बना 75। तो वैसे भी पता है हमें कि 15 पंजे 75 होता है, और हम इस रूल से भी कर सकते हैं। सभी बच्चों को समझ आया है, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, ये तरीका समझ आया है कैसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को समझ आया है। कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता दूंगी। जिस बच्चे ने पूछा था आपको समझ आया बेटा,
ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा क्या, हमने 15 को तोड़ दिया 10 + 5 में, और 5 से दोनों संख्याओं को गुना कर दे। तो 10 की गुना जब 5 से करी तो हमें मिला, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 50। और जब 5 की गुना 5 से किया तो 25, और यहाँ से दोनों को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 75। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बताइए, पहाड़े हैं ये हमारे, है ना, पहाड़े हैं हमारे यहाँ पर। 11 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा। चलो अब मैं पूछूंगी किसी भी बच्चे से, कैसे बताओगे आप, बनाकर पहाड़े। ठीक है, कैसे बताओगे आप मुझे। अच्छा सभी को मैं दिख पा रही हूँ क्या, सभी बच्चों को मैं दिख रही हूँ क्या। यस मैम। ओके ओके, ठीक है बच्चे, यस मैम। ओके बच्चे, ओके, हाँ जी बच्चे, थैंक यू बच्चे। यस मैम। ठीक है बच्चे, मतलब दिख रही हूँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 का पहाड़ा मुझे सभी बच्चे बता चुके थे, हमने देख लिया था। चलो अब बढ़ते हैं 13 के पहाड़े पे। अगर मैं उसी रूल से जाऊं तो 13 छिक्का क्या होता है, चैट सेशन में बता दीजिए सभी बच्चे, 13 छिक्का क्या होगा, चैट सेक्शन में बताएंगे 13 छिक्का क्या होगा, चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आ रहा है आंसर, आ रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 78, 78, बिल्कुल सही। और अगर मैं पूछूं 13 निम्मा कितना होगा, तो 13 निम्मा बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से बच्चे। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं एक तरीके से, और मुझे 13 सत्ते, अगर 13 में बच्चे ने बताया 107, 117, है ना, अगर मुझे 13 सत्ते नहीं पता तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो 77 या 78 है, 78 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 13 को और जोड़ सकते हैं, है ना, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम निकाल, हाँ 13 को हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ से भी हम ऐड 13 कर देंगे, तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा 13 सत्ते कितना होगा, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, 13 सत्ते हम वैसे भी निकाल सकते हैं, कितना होगा 13 सत्ते, जोड़ के बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, 91, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मुझे 13 अट्ठे चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 13 और ऐड कर दूंगी इसके अंदर, है ना, 13 अट्ठे का बताइए कितना होगा, ऐड कर दूंगी, हाँ जी बिल्कुल सही, 104, बिल्कुल सही, बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो चलिए बच्चे, ऐसे ही 14 का पहाड़ा होगा और 15 का पहाड़ा होगा। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए 14 का पहाड़ा किस किस को आता है, जल्दी से लिख दीजिए 14 का पहाड़ा, सभी बच्चे लिखेंगे 14 का पहाड़ा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसकी भी पजल करेंगे सभी बच्चे। 14 का पहाड़ा लिख दीजिए जल्दी से। जाट साहब की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आपको नहीं आता है क्या 14 का पहाड़ा, बहुत सही, बहुत सही। चलो देख लेते हैं हम एक बार पहाड़े को, है ना, 14 का पहाड़ा देख लेते हैं। देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, है ना, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते 98, 98, बिल्कुल सही बच्चे, 14 अठे 112, 14 निम्मा 126, 14 दाएं 140। अच्छा 140। हाँ जी, अब बच्चे देखिए, अगर हमें जैसे 14 निम्न नहीं पता है क्या होता है ना, तो हमने क्या सीखा था, क्या कर सकते हैं हम, 10 + 14 लिख दो और 9 से गुना कर दो, फिर हम क्या करेंगे, अगर मैंने 9 की गुना जब 10 से करेंगे हमें मिलेगा 90, और 112, और फिर 9 की गुना जब हम 4 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
है ना, तो हमें क्या मिलेगा 36। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हमने जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 126। और देख लो 14 निम में 126 ही होता है, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ये तरीका आपको आना चाहिए कि अगर मैं एकदम से आपसे पूछ लूं और आपको याद ना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। चलिए चलिए सभी बच्चे अब इस पजल को करते हैं। इन ए बी सी डी में से ऑप्शन देती हूँ मैं और आप मुझे इसके आंसर बताएंगे। ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे फिर। ठीक है, चलो 12 चौके जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए। ए बी सी डी 48। चैट में नियम भूल जाते हैं क्या मेरी क्लास के बच्चे? बार बार याद दिलाना पड़ता है सभी को। चलो चैट सेक्शन में बच्चे, चैट सेक्शन में। 38। बेटा आपको स्पेशल बताऊं क्या, अभी हमने बोला ना कि चैट में लिखना है। बिल्कुल सही। चलो सेकंड सेकंड का बताएंगे चैट सेक्शन में। 14 निम में अभी किया था, ये तो सभी को याद होगा। 14 निमा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 126। बिल्कुल सही बेटा। चैट में प्लीज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी बच्चे करेंगे आंसर, है ना, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो फिर 13 सत्ते, चलो अगला देखते हैं। 13 सत्ते 91। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चैट में आ रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन सही है 91, बिल्कुल सही। अगला 15 दिया, 15 दिया। चैट में जल्दी जल्दी सभी बच्चे, बिल्कुल सही। 45। सी बिल्कुल सही बेटा, चैट में आंसर करिए। 45। इनसे भी मुझे पता लग जाएगा कौन बच्चा सही आंसर करा। अभी आप बोल दोगे तो फिर मैं बाद में नहीं देख सकती आपका ना कि आपने क्या आंसर बताया। तो सभी बच्चे चैट में आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ 11 छिका। अगला लास्ट वन 11 छिका 66, बिल्कुल सही। 66 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर सभी को सब समझ आ गया तो यस और लिख दो बेटा। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं कुछ समझ आया हो तो वो नो लिख दो, फिर मैं उस बच्चे से पूछ लूंगी क्या नहीं समझ आया। हाँ जी बिल्कुल सही, सभी को सब समझ आया है मतलब। बहुत बढ़िया। चलो अब आपकी स्क्रीन पर, है ना, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन का सभी बच्चों को आंसर कहाँ देना है? चैट सेक्शन में जाकर नहीं देना है, पोल में जाकर देना है। ठीक है, पोल में आंसर कर जाओगे और वहां पर इसका आंसर करोगे। और जिस बच्चे का पोल नहीं चलेगा हम उसको बाद में चैट में दे देंगे, आंसर को देने देंगे। उस और ध्यान से पढ़ना है बेटा, बेटा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर मैं 12 की गुना 5 से करती हूँ तो इन सारे ऑप्शन में से कौन सा सही है? ध्यान से पढ़ना। ठीक है, हमने बहुत पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप ध्यान से पढ़ोगे और आंसर अच्छा सा दोगे। सभी बच्चे देंगे, सभी बच्चे देंगे, है ना, सभी बच्चे। और बच्चे देंगे। आ नहीं रहा बच्चों आंसर, आधे बच्चों का आ रहा है आंसर। 12 की गुना मैं 5 से करूंगी तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना? अगर मैं 12 की गुना 5 से करूंगी तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ जी, जाट साहब की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कोई डाउट है क्या आपका? बार बार हाथ रेज कर रहे हो, हैंड रेज कर रहे हो। और बच्चे आंसर देंगे बेटा, मैं वेट कर रही हूँ, आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, थोड़ा सोचो और आंसर करो, है ना। 5 सेकेंड और देते हैं, ठीक है, थोड़ा सोच लो और फिर आंसर करो। सोच लो, आंसर करो। सही विकल्प का चयन करें। 12 की गुना 5 से करेंगे तो ए बी सी डी में से कौन सा सही है? चलो 5 सेकेंड। 4, 3,
2 1। चलो चलो, अब जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया है पोल के अंदर, या जिनको नहीं पोल दिखाई दे रहा था, है ना, तो वो बच्चे जाके चैट सेक्शन में आंसर कर दो, है ना। कुछ बच्चों को पोल नहीं दिख रहा होगा, जल्दी से कर दो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। अच्छा चलो देख लेते हैं। आप बच्चे पता है क्या है, आपने ना जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में ना सिर्फ इतना देखा कि 12 की गुना आप 5 से करोगे, तो आपको ये याद था कि मैम ने बताया था कि आपको क्या करना होता है, जोड़ से भी हम इसको निकाल सकते हैं ऐड करके। तो आपने सोचा कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 5 पर 12 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो बिल्कुल सही भी है। तो पहला तो सही है, ठीक है। फिर आपने देखा बी ऑप्शन, क्या है कि 12 के गुना 5 से करो या 5 की गुना 12 से करो। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 12 बार जमा कर दो, उसका मतलब भी सही होगा आंसर, है ना, इसका मतलब भी सही होगा, ठीक है। तो मतलब बी भी सही है, ठीक है। फिर अभी मैम ने बताया कि आप किसी भी पहाड़े को ना ऐसे भी कर सकते हो, क्या कि अगर 12 है तो आप इसको 10 प्लस 2 लिख दो। हाँ जी बच्चे, आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अगर आप 10 प्लस 2 लिख दो और उसे 5 से गुना कर दो, तो आप क्या करोगे, 10 की 5 से करोगे गुना और 10 की 2 से करोगे, तो आपको मिलेगा 50 प्लस 10। तो आप यहां से भी लिख दोगे, क्या आएगा आंसर, यहां से भी आपका सही है, तो यानी कि सी भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सारे ही आंसर सही है, यानी कि डी जो ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी वो करेक्ट है ना। कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी के चक्कर में ए ऑप्शन देखा, अच्छा मैम ने बताया था जोड़ होता है, चलो जोड़ वाला सही है, तो आपने ए आंसर कर दिया, ठीक है। तो हम जब भी आंसर करने जाते हैं तो पहले सारे ऑप्शन भी देखो। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ बट बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था डी, बहुत सारे बच्चों ने एक बार में आंसर दिया था सही डी, बट कोई बात नहीं, अब आपको आगे के लिए हमेशा याद रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है ना। चलो अब आपकी स्क्रीन पे, हाँ गुड बच्चे, गुड गुड गुड, अगर आपने सभी चेक करके दिया था गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेम इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल में जाकर पोल में आंसर करना है, ठीक है। क्या है आपका सही विकल्प का चयन करें। 15 की गुना 8 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 की गुना 8 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, पहले अपनी नोटबुक कॉपी के अंदर करो, कॉपी में लिखो आपको जो सा ऑप्शन सही लगता है, फिर उसका आंसर आप जाके कहाँ करो, पोल में 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्टिविटीज में जाओ और एक्टिविटीज में जाके पोल में जाके आंसर कर दो। अब तक तो सभी बच्चों को पोल आ ही गया होगा, अगर कोई बच्चा रहता है जिसको नहीं समझ आता पोल कैसे करना है तो आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जाट साहब की आईडी से जो भी बच्चा है बेटा अपने आप को म्यूट रखो, अगर आपका 1-2 बार फिर हुआ मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, और ये सभी बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए ये। और भी करेंगे बच्चे, सभी का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से, और जल्दी आंसर करो बेटा, अभी आए नहीं है, नाम नहीं लेना चाहती, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी बच्चे। चलो 5 सेकेंड और, 4 3 2 1। चलिए अब जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया था या नहीं दिख रहे थे पोल, चैट सेक्शन में जाके आंसर कर दो जल्दी से, चैट सेक्शन में आंसर कर दो कौन सा आंसर है आपके अकॉर्डिंग, फिर हम देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो 15 की गुना 8 से करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, आपको अगर नहीं याद है आप क्या करोगे, 10 प्लस 5 लिख दो, है ना।
आप ऐसे भी कर सकते हो। और फिर क्या करो, 8 की गुना 10 से कर दो, क्योंकि सबको पता है 10 की गुना से 10 से किसी भी नंबर को गुना करना सभी बच्चों को आता है। और 8 की गुना 5 से कर दो। तो आप जब इसके गुना करोगे 8 की गुना 10 से, तो आपको मिलेगा 80 प्लस 8 पंजे 40। तो यहाँ से आप जब दोनों को ऐड करोगे, जोड़ दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है।